हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक जितने एग्जाम दिए सारे आपके बहुत ही अच्छे गए हैं। आप लोगों के कमेंट्स और रिव्यू देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि सर सेम वही क्वेश्चन आते हैं जो आप बताते हैं। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो आपका पेपर होना है वो होना है गणित, जो बच्चे हमारे जिनके जिनके पास मैथ है। ठीक है, तो बात करें मैथ की। देखो, आपकी टोटल 4 वीडियो आएगी। तो 4 वीडियो में हमने क्या-क्या कवर कर लेना है। फर्स्ट जो वीडियो आप ये देख रहे हैं, इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, एक ही पीडीएफ जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो इस पीडीएफ को हम 2 पार्ट में लेकर के आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग के नाम से। ठीक है, और उसका नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा, एक हमारा एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। टोटल 4 वीडियो आएंगी। एक आपकी एक आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरी आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसका एमसीक्यू और निश्चित। कब कौन सी वीडियो आएगी? तो जो हमारे बच्चे उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए बात करें तो जो वीडियो पहली है वो तो आज आप ये देख ही रहे हैं। उसका नेक्स्ट जो वीडियो आनी है वो आनी है इवनिंग में। ठीक है, शाम को आ जाएगी। शाम को कौन सी वीडियो आएगी? शाम को आएगी आपकी एमसीक्यू, वैकल्पिक प्रश्न की आ जाएगी। उसका नेक्स्ट जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 3 तारीख को सुबह। ठीक है, जो लॉन्ग जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लास्ट वीडियो जो होगी वो हो जाएगी आपकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। वो आपकी शाम को आएगी 3 तारीख की शाम को। 4 तारीख को आपका पेपर है, तो अच्छे से तैयारी करनी है और किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब जिन बच्चों को ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, सिंपली आप वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, और उससे पहले पीडीएफ परचेस कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चंस इस पर क्लिक करके नेक्स्ट आपके सामने क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्लास 10 सेलेक्ट कर लेनी है। उसका नेक्स्ट आपका आ जाएगा हिंदी मीडियम, और यहाँ पर आप देखेंगे गणित और मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो हिंदी वाले हैं हिंदी पर, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर क्लिक करके किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका पेज ये हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पे आप कॉस्ट देख पा रहे हैं इनकी, कि दीर्घ और लघु जो है वो 40 रुपए, निश्चित उत्तरीय 20 और वैकल्पिक प्रश्न 20 रुपए। और यहाँ पे आपको अलग से 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। कैसे डिस्काउंट लेना है? जो पीडीएफ अभी देखो आपकी टोटल शो हो रही है यहाँ पर, सॉरी 2 पीडीएफ हमने ऐड की है, तो इसमें आपकी एक पीडीएफ मिस है। कौन सी? 20 रुपए वाली। तो ये 40, 50, 60 लगभग 80 रुपए की तीनों पीडीएफ है। 30% डिस्काउंट लेकर के लगभग आपके 60 के अराउंड ये आपको मिल जाएंगी तीनों पीडीएफ। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 पीडीएफ शो हो रही है, तीसरी पीडीएफ भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। कौन सी पीडीएफ ऐड नहीं है इसमें? निश्चित उत्तरीय प्रश्न वाले जो है वो पीडीएफ हमारे यहाँ पर ऐड नहीं है, तो इसको हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न वाली पीडीएफ को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब टोटल कॉस्ट जो है चले आ रही है इसमें 80 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पर 2 आइटम ऐड हो गए थे तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, अपडेट कर दिया हमने कार्ड को। ठीक है, अब टोटल इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो जाएगी लगभग आपकी 80 के अराउंड। और उसके बाद जब आप कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो ये आपको लगभग 60 के अराउंड मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं 80 की है, और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 24 का डिस्काउंट मिल गया है, और यहाँ पे आपको 56 के लगभग 60 के अराउंड आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसका नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है, और कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना है जो बच्चे ऑनलाइन लेंगे, कंपोजर 30। उसका नेक्स्ट आपने चेकआउट कर लेना है। जैसे आप अपनी डिटेल्स फिल करके यहाँ पर अपनी पेमेंट करेंगे, और पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप हमें क्या करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर हमने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते ही जैसे आपकी सक्सेस हो जाएगी, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आपको सिंपली कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको बोलेगा कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें सिंपल देखो क्या होता है कि हमें बस ये कर्व देखना है कि ये जो एक्स वाली लाइन है इस पर कितनी जगह उसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1। इधर हम देखेंगे यहाँ पे एक जगह आपका ये हो गया 2 और 3। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पर पहले वाले में 1 लिख देना है, यहाँ पर 3 लिख देना है। ठीक है, खत्म। और ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, समझ लोगे, तो इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक सिद्ध करने के लिए आएगा √5 या फिर √7 या फिर 2 प्लस √5 को क्या करो, अपरिमेय सिद्ध करो। एक क्वेश्चन ये देख लेना आपने। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन वो इसमें मिस है, बट मैंने आपको बता दिया, तो क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। इसके लिए सिंपली आपने ये सूत्र याद कर लेना है, बस इसमें आपको मान रख देना है।
और इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल दे रखा है, ए का मान निकालना है। सिंपल देखो फॉर्मूले में मान रख करके हमने आंसर निकाल दिया है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए, देखो आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग। वैकल्पिक और निश्चित आपको मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसके लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर थोड़ा जो प्रश्नों की संख्या उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न आपके 8 नंबर फ्री के देके जाते हैं और वैकल्पिक से ही आपके निश्चित उत्तरीय और अति लघु प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक आपने ये प्रश्न देख लेना है, इसका आपको सॉल्यूशन दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, सेकंड वाला देखिए आप इसमें कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। खाली सेकंड वाला आपने यहाँ से देख लेना है, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन आपको ये नीचे दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय कैसे ज्ञात करनी है, सिंपल आपके सामने पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये पूरे आपकी जो मैथ्स के एनसीईआरटी बुक है वो हमने कंप्लीट सॉल्व आपको करा रखी है। कोई भी एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन आपको देखना हो, सिंपल आप टाइप करिए, पीछे कंपोज से लिख दीजिए, आपको एक्सरसाइज या फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 और ये मान के चलिए हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और आंसर तो इसको आपने याद कर लेना है, 13 और 14 इसका सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनको आपने देख लेना है। ये आपके सारे लॉन्ग में आपके काउंट हो जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, फिर भी मेरा मन कहता है कि आ सकता है, तो फिर भी क्या करना है, छोड़ना नहीं है। इस एक क्वेश्चन को आपने जरूर कर लेना है मेरे कहने पर, कि एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। वैसे तो सिलेबस से हट चुका है, बट आपने इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। नेक्स्ट है आपका, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने एक ही क्वेश्चन देख लेना है, सिंपल 40-60 5वें चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ए दे रखा है, ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एन और एन और डी का मान निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग। सेम क्वेश्चन हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। अब सेम क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे प्रथम पद यानी ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है, कुछ अलग नहीं है, सारा पूरा सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि जो उसकी प्रोसेस है, मेथड है, पूरा सेम रहेगा। डिजिट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर देखो बच्चों, मैथ के पेपर में अगर मान लो 5 की जगह 6 कर दिया तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको आपने मेथड से सीखना है, खाली रट्टा नहीं मारना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समानांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। आपने यहाँ पर एंगल से क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आपको प्रमेय दे दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो आपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना है, अथवा करके आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसको आपने देख लेना है। और उसका नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है, चैप्टर आपका 7 आ चुका है, निर्देशांक ज्यामिति। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए आपको दे रखा है 6,5 और बी आपको दे रखा -4,3 से समदूरस्थ हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं। और उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपने देख लेना है। और उसका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको लेके चलता हूँ, और सॉल्यूशन आपने देख लेना है। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन देखना पीडीएफ से। जो बच्चे नहीं परचेस कर रहे हैं आप लोग सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक रोक के हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न है, बिंदुओं -4 और -5 को -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है।
इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये आपने देख लिया है। और उसका अगला जो है मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे रूट तीन। तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। सिंपल देखो, रूट तीन किसका मान होता है, टेन 60 का, और एक बटे रूट तीन किसका मान होता है, टेन 30 का। सिंपल 10 से 10 खत्म कर देंगे, ए प्लस बी 60, ए माइनस बी 30। 60 और 30 जब हम करेंगे सिंपल, 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 30। टू ए क्रॉस लेके जाएंगे तो आ जाएगा एक बी का मान 15 और ए का मान 45। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वन प्लस सैक ए बट्टे सैक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे वन माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूफ करना है। प्रश्न आप देख पा रहे हैं 13, 15, 17, 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वन प्लस टेन ए प्लस सैक ए ब्रैकेट में वन प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के इक्वल टू 2। ये आपको सिद्ध करना है। पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर एक बटे रूट तीन, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर एक। ये प्रश्न देखना है और यहाँ पे आपको पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कंप्लीट, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा तैयार कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऐसे देखो सेम प्रश्न मैंने अभी दिखाया, साइन ए माइनस बी बराबर एक बटे दो, कॉस ए प्लस बी बराबर एक बटे दो। ए और बी का मान निकालना है। सेम अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखा है, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। खाली आपको टेबल में जो उसके 60 और 30 इनके मान याद होने चाहिए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इसमें देखो प्रश्न है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस थीटा बट्टे वन प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया गया है इसी पेज पर। अब बाकी के जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ के, देखो टोटल 2 पार्ट में हम ये पीडीएफ लेकर के आएंगे। अभी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपकी इसमें कवर कर लिए हैं, 15-20 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मैथ की। उसमें हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी आपके जो वैकल्पिक प्रश्न आएंगे वो वीडियो आ जाएगी इवनिंग तक। ये आप सुबह देख रहे होंगे लगभग जो भी टाइम रहा होगा 8 से 10 के बीच में। ठीक है, तो सुबह आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपकी शाम तक आ जाएगी, एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। जो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम आता तो आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। स्टार्टिंग में हमने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया है। तो आपकी एक वीडियो आ गई, उसके बाद नेक्स्ट आपकी एमसीक्यू, थर्ड आपकी जो इसके बाकी के क्वेश्चन है वो वीडियो आ जाएगी, और चौथे नंबर पे आपकी निश्चित प्रश्न की वीडियो आ जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और सभी को शुभकामनाएं हैं मैथ के पेपर के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।